दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी एक सवाल ऐसा है जो कि हर किसी को कंफ्यूज कर देता है, और वो है क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर इलॉन मस्क की माने तो वो इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कहते हैं कि मार्स पर हम अगले 50 साल में कॉलोनीज बना देंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इलॉन मस्क ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में एलियंस के बारे में बात की है। इलॉन मस्क का कहना है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से आगे चलकर पृथ्वी पर सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर के बारे में थोड़ी इमेजिनेशन करें कि क्या हम एलियन से आगे मिल सकते हैं और वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह से हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो कैसे दिखते होंगे, क्या पहनते होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, क्या वो भी हमारी तरह इंटेलिजेंट होंगे या फिर हमसे ज्यादा। कुछ इसी तरह के पेचीदा सवाल इलॉन मस्क से किए गए थे इंटरव्यूज में। इलॉन मस्क ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि अगर एलियंस हमारी धरती पर आते हैं तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक बात है, और अगर एलियन का अस्तित्व नहीं है तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा ताकतवर फिर कोई नहीं हो सकता। चलिए अब समय में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इलॉन मस्क ने कुछ समय पहले एक फोटो डाली थी अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें उन्होंने अर्थ की फोटो डाली थी। इस फोटो में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जरा गौर से देखिए। यहाँ पर हवा में कुछ 4 चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही है, और लोगों का मानना है कि ये हो न हो यूएफओस है। जिसके ऊपर इलॉन मस्क ने भी रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये यूएफओस है, लेकिन ये यूएफओस है। जिसके बाद वो अपने सेकंड ट्वीट में बताते हैं कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी कि ये जो ब्लर इमेज है इसे हम सही से देख नहीं पाते, तो यही इमेज हम फ्यूचर में बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे। दोस्तों, इलॉन मस्क ने इससे पहले भी कई सारे ऐसे ट्वीट किए हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि आई एम एलियन। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स की प्रमोशन कर रहे हो इन सारी एलियन की बातें करके, क्योंकि अगर हम 2050 में टेस्ला का फ्यूचर देखें तो वो काफी ब्राइट दिखाई देता है, जो कि आज भी है। क्योंकि अगर इनके प्लान की बात की जाए तो 2050 तक इलॉन मस्क सिर्फ कार ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल और इलेक्ट्रिक एरोप्लेन में भी काम करने वाला है। टेस्ला की ऑटो ड्राइविंग मोड कार की इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन है, जिसकी वजह से पूरी तरह से एक्सीडेंट्स वगैरह कम होने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टेस्ला को इंडिया में आने के लिए अभी बहुत सारी कोशिशें करनी होगी। चलिए फिर भी हम लोग पॉइंट पर आ जाते हैं एलियंस के। इलॉन मस्क ये सब कुछ प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, ये महज एक अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि इलॉन के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसे देखकर लगता है कि इलॉन काफी ज्यादा पैशनेट है एलियंस को लेकर। क्योंकि आज से 4 साल पहले इलॉन मस्क ने 7 जनवरी को स्पेस में टेस्ला कार को भेजा था। इस कार में उन्होंने ड्राइविंग सीट पर एक डुप्लीकेट इंसान को बैठाकर उसे स्पेस में भेजा था, और आज भी ये कार स्पेस में रोटेट कर रही है। इलॉन मस्क ने इस कार को इस उम्मीद के साथ वहां भेजा है ताकि एलियंस इस कार को देखे और वो इंसानों से कनेक्ट कर पाए। और साथ साथ इस कार के ऊपर ये भी लिखा है कि दिस कार मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से 50 साल पहले कोई चंद्रमा पर गया था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं गया। तो इतने समय के बाद अब नासा ने डिसाइड किया है कि वो 50 सालों के बाद चंद्रमा पर किसी को भेजेगा, और इसका प्रोजेक्ट पता है किसको मिला है? इलॉन मस्क को, यानी स्पेस एक्स। अभी तक कुल मिला के चांद पर 12 लोगों ने कदम रखा है, और ये सब नासा के थ्रू ही वहाँ गए थे। और ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ह्यूमन को चांद पर पहुंचाने का काम करेगी। इस मिशन का नाम आर्टिमस रखा गया है। नासा ने इस बीते हुए वक्त में खुद को इतना ज्यादा एडवांस बना लिया है, और अब वो इसका इस्तेमाल 2024 में करने वाला है। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ से हम कुछ सैंपल्स ला सकते हैं, जैसे कि फ्रेश डस्ट, जिससे हमें 2 सवाल के जवाब पता चलेंगे। पहला ये कि क्या पहले कभी चांद पर जीवन था, और एक ये कि क्या चांद पर अभी भी जीवन संभव है किसी भी फेज में। क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आज तक चांद के डार्क सरफेस को देखकर यही अंदाजा लगाया जा चुका है कि वहाँ पर एलियन होंगे, और वो कभी चाहते ही नहीं कि हम इंसान उनके कामों में इंटरफेयर करें। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम एलियन, चांद और लाइफ इसके बारे में सही से अनुमान और वहाँ पर जीवन कितना संभव है उसकी पुष्टि कर सकते हैं। और इसीलिए इस बार चांद पर जाना हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नासा वहाँ पर एक स्टेशन बनाना चाहती है, लूनार स्टेशन, जिसकी वजह से चांद के आसपास की गतिविधियों पर नासा नजर रखेगा। और इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट इलॉन मस्क को ही मिला है कि स्पेसएक्स एक ऐसा रॉकेट बनाए जिसमें वो कई सारे लोगों को चांद पर ले जा सके और वापस भी सेफ्टी के साथ लाया जा सके। इस 3 बिलियन वैल्यूएशन के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कई कंपनीज लगी थी,
जिसमें जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन की कंपनी भी शामिल है। लेकिन सिर्फ इस प्रोजेक्ट को इलॉन मस्क को ही क्यों दिया गया, क्योंकि नासा अच्छे से जानता था कि इलॉन मस्क को एलियन की थ्योरीज में काफी ज्यादा दिलचस्पी है और वो कोई भी काम काफी ज्यादा पैशनेट होकर करते हैं, और वो सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि आगे 100 साल का भी सोच लेते हैं। इलॉन मस्क को पहले से ही पता चल जाता है कि आगे किस चीज की जरूरत होने वाली है। जैसे कि इलॉन मस्क को पहले से ही पता चल गया था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऐसे ही नहीं हो सकते, जिसके बाद उन्होंने पेपाल जैसी कंपनी बना दी। पहले उनके इस आइडिया पर लोग हंसते थे कि क्या ऐसे भी कोई सर्विस हो सकती है या कोई एप्लीकेशन हो सकता है जिसकी वजह से बिना बैंक में जा सके वो पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इलॉन मस्क को ये भी पता था कि आगे चलकर फ्यूल खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने आविष्कार किया एक ऐसी कार का जो कि बिजली पर चलती है, टेस्ला। इसी तरह से इन्होंने स्पेसएक्स को बनाया, रॉकेट्स को बनाया, और उनकी यही कंपनी आर्टेमिस प्रोग्राम में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है। अब हमें देखना यह है कि इलॉन मस्क के अनुमान हमेशा की तरह सही होते हैं या फिर इस बार उनका अनुमान गलत है। वो इस बार सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, वो है मार्स पर कॉलोनीज बनाना, और अगर चांद पर जीवन की संभावना है तो वहाँ पर भी कॉलोनीज बनाना। लेकिन इन सब सवालों के जवाब हमें 2024 में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।